हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो आपके लिए ऑफिस स्पेशली डेडिकेटेड है। आजकल का जो मुद्दा चल रहा है लोकसभा चुनाव 2024, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये ट्रेंडिंग में क्यों है। हमारे साथ में मौजूद हैं मीडिया दस्तक के संवाददाता अथर्व श्रीवास्तव। नमस्कार। हाँ भैया, नमस्कार जी। तो हम इनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में मीडिया दस्तक न्यूज चैनल के संवाददाता अथर्व श्रीवास्तव की क्या राय है। आने वाले टाइम में जर्नलिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे आप लोग समझते होंगे मोदी मीडिया एज ए सिंपल वे में अगर बात करें तो ठीक है ना, आप बताएं इसके बारे में। देखिए, ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है और जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी भी है। आने वाले टाइम में हम किसको कैसे वोट करें, कौन हमारा प्रतिनिधित्व सही से तरीके से कर सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में किस तरह के प्रावधान है इसको लेकर के, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों में इसके बीच अवेयरनेस आए। तो मैं ये कहना चाहूंगा लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आम जनता को ध्यान रखनी है, जागरूक रहना उसके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात जो आजकल आप यूट्यूब पे देख लीजिए या सोशल मीडिया पे देख लीजिए या मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं देखिए, एक चीज़ बहुत ट्रेंडिंग है कि ये कहा जाता है कि नेता किसे चुने, प्राइम मिनिस्टर किसे चुने, फेस कौन होगा। देखिए, फेस का कोई भी ये कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई फेस की कोई बहुत वैल्यू नहीं रहती है हमारे वहाँ। ये मैं बात करूँ, जैसे अभी आपने देखा होगा यूएस के इलेक्शन में, वहाँ पे डायरेक्ट फेस का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। वहाँ पे डायरेक्ट वोट जो पड़ता है वो भी फेस पे ही पड़ता है कि जैसे बाइडेन बनेंगे या ट्रम्प बनेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब सीधा इंडिया में ये है कि ये सांसदों के नेता है। मतलब सांसद अपना नेता जिसे चुन लेगा वो सांसदों के समूहों में से जो अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में से गए हैं, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है अथर्व जी, अगर हम एक शब्द में कहें आम जनता के लिए, तो लोकसभा चुनाव 2024 जो गाइडेंस जो फॉलो करनी है, नेता चुनना है, किस अकॉर्डिंग चूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले सांसद चुनना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमें एक टाइम में ये बहुत ध्यान नहीं रखना चाहिए कि पीएम फेस कौन है या कोई कौन नेता है। सबसे जरूरी चीज ये है कि हम जिसे सांसद चुनेंगे हम वहीं तक अपनी अप्रोच रख सकते हैं। हम डायरेक्ट किसी प्राइम मिनिस्टर तक या इतना पहुंचना आसान नहीं होता है। तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम विधायक चुने या अपने सांसद को चुने। पंचायत इलेक्शन में हम देखते हैं जैसे महत्व ज्यादा बढ़ता है पार्षदों को चुनने का। ये चीजें ज्यादा जरूरी है। अपने प्रत्यक्ष निर्वाचन से अपने नेता को चुनना पहले सबसे जरूरी है। और अगर कहें तो सोच समझ के ही हम अपना मताधिकार को दान करें, है ना। अपने प्रतिनिधि को चुनना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी। जी जी बिल्कुल ठीक है। अभी भी एक ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है, अथर्व जी मैं बात कर रहा हूँ अलायंस एनडीए और यूपीए को लेकर के आपकी क्या राय है। देखिए, 2024 में यूपीए अलायंस की शुरुआत हुई थी। यूपीए का मतलब था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये 2004 में स्टार्ट हुआ। जब ये आपको याद होगा, शायद हम लोग उस टाइम उतने जानने लायक नहीं थे। तो जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, अटल जी को चुनाव हराया गया था विपक्षियों के द्वारा उनके। तो ऐसे में ये स्थिति बनी थी कि कांग्रेस के पास फुल मेजॉरिटी नहीं थी। तो ऐसे में कांग्रेस ने अपना अलायंस बनाया, अपनी टीम बनाई, और जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो टीम बनी है घटक दलों की, तो वो हमारी बन गई यूपीए। उसको उन्होंने यूपीए नाम दिया, यानी कैप्टन कांग्रेस रहेगी और बाकी उसके सहयोगी दल रहेंगे, जिसका नाम उन्होंने 2004 में यूपीए दिया और यही यूपीए की सरकार बनी। और इसमें मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर चूज किया गया। और सबसे बड़ी बात, इसका ही नाम पड़ा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और 1999 में बीजेपी जो बनी, जो बीजेपी के घटक दल बने, 1999 की बात मैं कर रहा हूँ, वो उन्होंने एनडीए बनाया। इसमें कैप्टन बीजेपी थी, घटक दल उनके बाकी शिवसेना जैसी पार्टियां उस समय थी। तो बीजेपी जिसमें कैप्टन होगी उसका नाम एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी स्थापना 99 में हुई और 2004 में यूपीए बनी कांग्रेस के नेतृत्व में। अगर हम बात करें एनडीए और यूपीए, इसको लेकर के हम आम जनता को क्या मैसेज दे सकते हैं, जो नॉर्मली बेसिकली आम जनता हमारी नेता चूज करती है, उसमें अगर एक लाइन में बोलें, छोटा सा वर्ड बोलें, तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए इसको लेकर के, क्या नहीं भी रखना चाहिए। देखिए, अभी 2024 चुनाव दूर है। अभी ये पार्टियां अपने हिसाब से डिसाइड करेंगी क्या हमारा बजट हो, क्या हमारे। अथर्व जी मैं जानना चाहता हूँ, एनडीए यूपीए क्या आम जनता के लिए जानना जरूरी है या नहीं। देखिए, बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कौन किसकी टीम में है, कौन किसकी टीम में नहीं है। और थोड़ा सा हम डीप जाएंगे तो हमको ये जानना जरूरी है कि ये जैसे जो छात्र हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो उनको ये जानना जरूरी है कि एनडीए क्या है, यूपीए क्या है। ये हमारी जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, अब वही यूपीए अब मॉडिफाई हो गई है, क्योंकि अब जो पार्टियां 2024 के लिए जुड़ी हैं, उन्होंने अभी बंगलुरु की बैठक में उन्होंने अपना नाम
इंडिया रख लिया है, और वहाँ इंडिया में INDIA सबका अलग अलग मीनिंग है। जैसे I से हमारा इंडियन है, और N से नेशनल है, और D से डेवलपमेंटल, उसके बाद से इंक्लूसिव अलायंस इसका नाम। ठीक है अथर्व जी, यहाँ पर जैसे इंडिया यूपीए की बात कर रहे हैं। अब नहीं, अब यूपीए खत्म है, अब आप यूपीए की जगह आप इंडिया बोलिए, क्योंकि अब कांग्रेस के जो कैप्टनशिप में जो जो घटक दल है, अब उन्होंने अपना नाम, अपनी टीम का नाम इंडिया रख लिया। अब यूपीए खत्म हो चुकी है, ये 2000। अच्छा, इस डिपार्टमेंट से जो भी इंडिया यूपीए है, इसमें किसी भी जो अगेंस्ट जो पार्टी है, जैसे अदर पार्टी है, बीजेपी, सपा, जो भी है, इसके अलावा जो भी है, तो उसको कोई भी आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो फेस चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, एसपी यानी समाजवादी पार्टी, ये हमारे कांग्रेस के टीम में है, यानी ये इंडिया के जो INDIA जो है। सो अथर्व जी, वो बात पूरी हुई, हम इसमें बात करते हैं 2024 में अपोजिशन अलायंस क्या है और इसका महत्व क्या है। शॉर्ट में, थोड़ा सा कम शब्दों में हम जनता को समझाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि हमारी जो आम जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, कितना समझती है इस बात को लेकर के। देखिए, जो स्वस्थ लोकतंत्र के बारे में जो बात कहा जाता है, हेल्दी डेमोक्रेसी, तो इसमें आप मान के चलिए पक्ष और विपक्ष दोनों की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो सरकार एक तरह से कहेंगे निरंकुश हो जाएगी। और ऐसे में ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट भी है कि जितने टोटल विधानसभा में या लोकसभा में जो 10% सीटें आपको आपको होनी ही चाहिए, कम से कम मिनिमम 10% सीटें होनी चाहिए विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे में देखिए, अपोजिशन अलायंस होना एक, मैं कह सकता हूँ, जनता के लिए एक अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसे में आपके मुद्दे हो सकता है सामने आए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, और नेताओं को सबका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, हमें भी जागरूक होना चाहिए, यही बात होनी चाहिए। और अगर कहें तो हर एक जनता को, हर एक देश के नागरिक को अच्छी तरह से जागरूक होना चाहिए, हर एक चीज़ों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, और हमारे जो संविधान को भी फॉलो करना चाहिए। हम भी चुनाव जब वोटिंग करते हैं अथर्व जी, तो सोच समझ के अपना मताधिकार देना चाहिए, है ना? ये बहुत ज़रूरी है। जब भी वोटिंग करें तो हम जागरूक होकर वोटिंग करें, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देख करके वोटिंग करें, और अपने प्रतिनिधि को ही चुनने पे ज़्यादा जोर दें कि जिसको भी हम सांसद या विधायक चुनने जा रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, क्या उसके आपराधिक इतिहास है, इसके बारे में हमें ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल अथर्व जी, बहुत अच्छा लगा, और हमारी ऑडियंस ने सुना, काफ़ी ऑडियंस समझदार है, तो उसने समझ लिया होगा अच्छी अच्छी बातों को। हाँ, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। आने वाले चुनाव में आप सोच समझ के अपना नेता चुने दोस्तों, ठीक है। इस मैसेज को अपने सभी दोस्तों, परिवार, फैमिली को शेयर जरूर करना है, ठीक है, भी करनी है। हाँ, आगे इस चीज़ को कंटिन्यू हाँ, हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कुछ हमें नोटिफिकेशंस में आता है, ऑफिशियल जारी किया जाता है अथर्व जी, वो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोग हर एक चीज से रूबरू रहें और अपना भी नेता चुने। कोई भी ये पॉलिटिकली अवेयरनेस के लिए चलाया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जुड़े रहें, बहुत सारी चीजें आपको जानकारी में जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अथर्व जी ने बता दिया, आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको एक सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, उसके माध्यम से आप अपनी आसान सी बातों में, आसान सी भाषा में अपनी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, और आने वाले टाइम में जब भी आप नेता चुनेंगे तो आपको कोई भी अफसोस नहीं होगा इस बात का, ठीक है। तो हम आप लोगों से विदा लेते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर सेशन को पूरा देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। इस चैनल को आगे तक लेके जाना है आप लोगों को। एवरीडे रेगुलर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको जागरूक करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आपकी जो भी रियाय है, हमें जो भी आप रियाय देना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आप लोगों से अलविदा लेते हैं इस चैनल से, इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।